बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 18 चैप्टर नंबर 12 बुक 2 सेकेंड हाफ में हमारा इसका लेक्चर होगा एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस अप टू यूजेस ऑफ एस्टल्डिहाइड्स। तो इससे पहले जो हाफ था उसमें हमने इंट्रोडक्शन अप टू हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा था। अब हम एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन से एस्टल्डिहाइड के यूजेस तक पढ़ेंगे। सबसे पहले एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस जो हैं उनमें हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाए तो ये हमारे पास मेटा फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और ये स्ट्रक्चर आपके सामने मेटा फॉर्मेल्डिहाइड का है। अगर एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन हम जो है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो ये पॉलीमराइज होकर पैराएल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड मेटाएल्डिहाइड में और एस्टल्डिहाइड पैराएल्डिहाइड में बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। फर्दर एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, एस्टल्डिहाइड में अगर हम अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो है ये ऐड करेंगे तो इथाइल ऑक्साइम बनेगा। और अगर हम इसी तरह से NH2OH, ठीक है जी, हाइड्रोक्सिलमाइन जो है ये हम अगर ऐड करते हैं प्रोपानोन में तो प्रोपानोन ऑक्साइम बनेगा। इसी तरह से अगर आप प्रोपानोन में फिनाइल हाइड्राजीन ऐड करेंगे तो प्रोपानोल फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। इसमें जो बॉन्डिंग है वो C डबल बॉन्ड O से कन्वर्ट होकर C डबल बॉन्ड N में ये कन्वर्ट हो जाएगी। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनेंगे। इस तरह हाइड्रोक्सिल अमाइन से प्रोपानोन ऑक्साइम बनेगा, एथानल ऑक्साइम बनेगा। तो ये हमारे पास एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन है। इस तरह से अगर हम प्रोपानोन में हाइड्राजीन ऐड करते हैं तो प्रोपानोन हाइड्राजोन बनेगा। यहाँ भी C डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो जाएगा। एथानल में अगर आप हाइड्राजीन ऐड करेंगे तो एथानल हाइड्राजोन बनेगा, यानी वही बात C डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O से। रिडक्शन देखते हैं। अगर हम रिडक्शन यहाँ पे 2 टाइप की है। एक रिडक्शन जो है वो सोडियम बोरोटेट्राहाइड्राइड की मौजूदगी में होगी। एल्डिहाइड हमेशा अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। मसलन मेथानल है तो मेथानोल में कन्वर्ट हो जाएगा, एथानल है तो एथानोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे केमिकल रिडक्शन भी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास कैटालिटिक रिडक्शन है जो कि प्लाटियम, प्लाटिनम, निकल की मौजूदगी में होती है। बनते यहाँ भी एल्डिहाइड से अल्कोहल्स ही है रिडक्शन से। प्रोपानोन की रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनती हैं। एथानल की रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल एथानोल बनेगा। तो ये आपके सामने है। रिडक्शन 2 टाइप की है। एक है पार्शियल रिडक्शन फ्रॉम एल्डिहाइड टू अल्कोहल, दैट इज अ केमिकल रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4, और दूसरी है कैटालिटिक रिडक्शन। एडिशन ऑफ अल्कोहल देखते हैं। अगर एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन एथानोल से करवाया जाए तो 1,1 डाईहाइड्रोक्सी इथेन एसिटल ये हमारे पास बनता है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर एस्टल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन से तो अल्कोहल बनती है एल्डिहाइड से, लेकिन अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। एस्टल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में तो एस्टल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनेगा, एथानोइक एसिड। प्रोपानल्डिहाइड से प्रोपानोइक एसिड। और एसीटोन जो है इसमें अगर आप रिडक्शन करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ठीक है जी। जहाँ पे 2 कार्बन है ये एसिटिक एसिड, 1 कार्बन है तो ये साथ फॉर्मिक एसिड मिक्सचर बनेगा। इसी तरह से अगर आप देखें 2 ब्यूटानोन में तो ये 4 कार्बन है 2 ब्यूटानोन में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके साथ ये अटैच रहेगा OH ग्रुप। 2 कार्बन है एसिटिक एसिड, ये भी 2 कार्बन है एसिटिक एसिड, 2 एसिटिक एसिड बनेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, डिटेक्शन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड कीटोन। सबसे पहले है DNPH टेस्ट, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म येलो एंड रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन सोल्यूशन। दोनों ये टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स और ये येलो और रेड PPT बनते हैं इसमें। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, एल्डिहाइड एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन फॉर्म क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, जबकि डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में येलो और रेड प्रेसिपिटेट बन रहे थे। जबकि यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होते हैं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट में। एल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं, हायर कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। टोलेंस टेस्ट विच इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट, टोलेंस टेस्ट विच इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। एल्डिहाइड फॉर्म सिल्वर मिरर विद टोलेंस रिएजेंट अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट solution. Add tolerance reagent to aldehyde solution in a test tube and warm. A silver mirror is formed on the inner side of the tube. तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, जबकि कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। एंड हाई क्वालिटी मिरर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, इसमें जो आप अल्कलाइन सोल्यूशन वो यूज़ करते हैं वो क्यूप्रिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आइन का है। फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है इसमें।
बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, इसमें आप अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक सिट्रेट कम्प्लेक्स आयन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट वाहिद टेस्ट है जो कि कीटोन्स देते हैं और इनके वाइन रेड पीपीटी या ऑरेंज रेड पीपीटी बनते हैं, जबकि एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। तो आपने यहाँ पे जो टेस्ट पढ़े, सबसे पहले 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट जो कि एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों देते हैं, येलो रेड पीपीटी बनते हैं। दूसरा आपने पढ़ा इसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, स्मॉल मिथाइल कीटोन्स और एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, वाइट पीपीटी बनते हैं, जबकि हायर कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। टोलेंस टेस्ट जिसको आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें अमोनी का सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूज़ किया जाता है, एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं और सिल्वर मिरर बनता है, इसमें कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट एल्डिहाइड्स ही देते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते, इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। जबकि लास्ट वन है सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट जो कि कीटोन्स देंगे, इनके वाइन रेड पीपीटी बनते हैं, जबकि एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। इसके बाद यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेजन्स लाइक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड plastics such as bakelite. It is used in the manufacture of dyes such as indigo, paradoxylene. 40% aqueous solution called formalin. It is used as an antiseptic, as a disinfectant, germicide, fungicide for preserving animal specimens and sterilizing surgical instrument. It is used as a decolorizing agent in wet dyeing. It is used in silvering of mirrors. It is used in making medicine such like urotropin, which is used for the urinary infections. It is used in making formalin. It is used in the processing of anti-polio vaccine. ये सब यूजेस हैं फॉर्मेल्डिहाइड के जो कि आपको याद करने हैं, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से एस्टल्डिहाइड के यूजेस हैं। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एन ब्यूटानॉल, एथानॉल, 2 इथाइल, 1 हेक्सानॉल, विनाइल एसीटेट, पैराल्डिहाइड, इथाइल एसीटेट, etc. It is also used to make acetaldehyde ammonia used as a rubber accelerator. It is also used to make acetic acid, ठीक है, to rubber accelerator. It is used to make chloral hydrates, ethanol trimer tetramers, chlorohydrates, ethanol trimers are both are used as a hypnotic drug where ethanol trimers is used as a slug poison. It is used an antiseptic inhalant in nasal infection. It is used in silvering of mirrors. It is used to make phenolic resins and synthetic drugs. तो स्टूडेंट्स ये वो यूजेस हैं जो आपने याद करने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड कीटोन्स। तो भाई टोलेंस टेस्ट तो एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट भी एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं। लेकिन जो ग्रीगनाट रिएजेंट है ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ रिएक्ट करता है। अगर एल्डिहाइड के साथ करेगा तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, कीटोन्स के साथ करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। बीटा इज राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ एस्टल्डिहाइड एक्सेप्ट। तो ये सारे इसके यूजेस हैं, प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, क्लोरोहाइड्रेट, एंटीसेप्टिक, लेकिन डीक्लोराइजिंग एजेंट के तौर पर ये इस्तेमाल नहीं होता। डेल्टा इज राइट आंसर। कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनिज़ारो रिएक्शंस जो है वो देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है जी, वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देते। सो द राइट आंसर इज बीटा एस्टल्डिहाइड। कैनिज़ारो रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। ये बहुत अहम बात है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होगा, वो जो है वो कैनिज़ारो रिएक्शंस नहीं देंगे। बीटा इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज शोन बाय कीटोन्स ओनली। तो ये हमने अभी पढ़ के आए हैं 6 टेस्ट, उसमें से जो सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट है जिसमें वाइन रेड पीपीटी बनते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। राइट आंसर अल्फा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड एसीटोफिनोन। एसीटोन और एसीटोफिनोन जो है इसके लिए राइट आंसर हमारे पास होगा चार्ली, सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट। ये एसीटोन ये रिएक्शन देता है मिथाइल कीटोन्स, हायर कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते और इसमें वाइट पीपीटी बनते हैं। चार्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पैराएल्डिहाइड इज द पॉलीमर ऑफ। हाँ जी, पैराएल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड का पॉलीमर है, जबकि मेटाएल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है। सो द राइट आंसर पैराएल्डिहाइड के लिए बीटा इज राइट आंसर। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म यूरोट्रोपिन। द फार्मूला ऑफ यूरोट्रोपिन इज ये CH2CN4। चार्ली इज राइट आंसर। ये यूरोट्रोपिन का फार्मूला है, अक्सर पूछा जाता है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिएगा। फॉर फर्दर MCQ सी प्रैक्टिस बुक विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।